नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत वर्धनम यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक है शिवराज विजय का गद्यांश नंबर 6। 5 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। LLMU BA पार्ट 2 संस्कृत ऑनर्स के लिए ये वीडियो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और बाकी आप जिस किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, अगर आपके सिलेबस में शिवराज विजय है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं गद्यांश को। इससे पहले के 5 वीडियो आप ज़रूर देखिए, जिसमें आपको इसके पहले के गद्यांश समझ में आएंगे। और साथ ही इसका जो सामान्य परिचय से संबंधित वीडियो मैंने डाला है, उसको भी देखिए, ताकि वहाँ से शिवराज विजय का जो एक सामान्य अध्ययन है उसका आपको पता लग सके। तो ये सारा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आइए हम लोग 6 नंबर गद्यांश का अध्ययन करते हैं। बाकी आप जो पिछले वीडियो हैं उनको नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग छठा गद्यांश को डायरेक्ट पढ़ेंगे। ठीक, तो पीछे का नहीं पढ़े हैं तो यहाँ समझ में नहीं आएगा कि कौन कौन से इसमें पात्र हैं। ठीक, तो आइए हम लोग 6 नंबर गद्यांश को आज पढ़ते हैं। तो ये है हमारा 6 नंबर गद्यांश। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में भी इसको देख सकते हैं। और आपके जो एग्ज़ाम में है BA पार्ट 2 में जो है वो यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक, प्रथम गद्यांश में जो है लगभग 29-30 पूरे गद्यांश हैं, लेकिन इतना तो हमें नहीं पढ़ना है। वैसे मेरे सिलेबस में जो है वो पूरा पढ़ना है। ठीक, लेकिन 29-30 गद्यांश को करना थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए हम लोग जो शुरू का 10-15 है इसको अच्छे से ढंग से पढ़ेंगे, ताकि यहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो यहीं से आ जाता है, इतना जो है लास्ट का क्वेश्चन नहीं आता है। तो आप 10-15 तक अच्छे से करिए, बाकी आप रीडिंग भी कर लेते हैं तो सही है। ठीक, तो आइए हम लोग 6 नंबर गद्यांश को पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप इसमें पढ़े होंगे कि यहाँ पे जो है शुरू में अभी एक गौड़वटु नाम का जो ब्रह्मचारी होता है उसकी बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि वो जो है वो ब्रह्मचारी बालक जो कि 16 वर्ष का है, जो हमने पीछे अध्ययन किया है, वो बालक सबसे पहले तो देरी से उठता है और देरी से उठ के फिर वो सूर्य भगवान को प्रणाम करता है, वंदना करता है। और फिर उसके जो सौंदर्य का वर्णन किया गया है अगले गद्यांश में, और फिर हम लोग आज जो है इसको पढ़ेंगे। बाकी इससे पहले जो 5 नंबर गद्यांश था उसमें हमने इस ब्रह्मचारी बालक का जो आश्रम है उसका प्राकृतिक सौंदर्य को पढ़ा था। ठीक, तो आज हम लोग क्या देखेंगे इस गद्यांश में स्पेशली ये है कि यहाँ पर ये जो ब्रह्मचारी बालक है, ये ब्रह्मचारी बालक उठता है और उठ के इसको याद आता है कि अरे मुझे तो अपने गुरुजी के संध्योपासना के लिए पुष्प तोड़ने हैं। तो ये क्या करता है, केला का एक दोना सा बनाता है और फिर ये जाता है पुष्प तोड़ने। ठीक, और ये जो ही पुष्प तोड़ने जाता है, इसका जो समान अवस्था वाला एक दूसरा बालक है, ब्रह्मचारी बालक, वो इसको रोकता है। ठीक, तो इसका जो सहपाठी होता है वो, तो आज का गद्यांश यही है। ठीक, कि इसका समान उम्र वाला जो दूसरा बालक होता है जो श्याम वर्ण का होता है, ये कैसा है, ये गौड़े वर्ण का है। ठीक, तो इसके समान उम्र वाला बालक श्याम वर्ण का है और वो इसको रोकने के लिए आता है कि भाई अब तुम फूल तोड़ने मत जाओ, क्योंकि मैंने पहले से तोड़ रखा है। तो इस चीज़ को तो हम अगले गद्यांश में देखेंगे, लेकिन अभी के गद्यांश में यही चीज़ बताया गया है कि वो जो ही बालक ब्रह्मचारी बालक फूल तोड़ने के लिए जाता है, इसके समान उम्र वाला जो बालक होता है वो इसको मना करता है। तो यही हमारा आज का गद्यांश है। ये देखिए, यावदेश ब्रह्मचारी बटुर लिपुंजंग, यानी कि यावदेश मतलब होता है कि ज्यों ही के अर्थ में हम यावदेश को प्रयोग करते हैं। उसके बाद है ब्रह्मचारी, यानी कि ब्रह्मचारी, यहाँ पे वो बटुर जो है, यहाँ पे बटुर आप देख रहे हैं, तो ब्रह्मचारी बटुर की बात हो रही है। उसके बाद है अलिपुंजंग, अलिपुंजंग का मतलब होता है भ्रमर। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आप देखिए समुद्धय, समुद्धुये का मतलब होता है उड़ाकर। ठीक है, इसका मतलब होता है उड़ाकर, यानी कि ज्यों ही वह ब्रह्मचारी बालक जो गौड़ वर्ण का है वो भ्रमर के समूह को उड़ाता हुआ किसी पुष्प पर बैठा हुआ है, भ्रमर समूह, और उस पुष्प पर से उसको उड़ाता हुआ
उसके बाद बता रहा है कि कुसुम कोर कान विचिनोति, अर्थात वो बालक फूल को तोड़ता है। ठीक, वो भ्रमर समूह को हटाता है पुष्प पर से और वह पुष्प को तोड़ता है, फिर तोड़ने लगता है। ठीक, तावत तस्यैव सतीर्थयो, त्यों ही बस उसी समय उसका जो सहपाठी होता है वो सहपाठी उसको मना करता है। सतीर्थियों का मतलब क्या होता है? सहपाठी, जो उसके समान वर्ण का है। उसके बाद ये अपर, अपर का मतलब होता है दूसरा, यानी कि उसके समान ही दूसरा ब्रह्मचारी बालक उसको क्या करता है? मना करता है, तो अपर का मतलब दूसरा। उसके बाद है तत्समान वयाह, तत्समान वयाह का मतलब उसकी समान अवस्था वाला बालक। ठीक, तो ज्यों ही वह ब्रह्मचारी बालक जो कि गौड़ वर्ण का है, जब वो फूल तोड़ने के लिए जाता है, त्यों ही उसका जो समान उम्र वाला सहपाठी है वह, ठीक, समान उम्र वाला जो सहपाठी है वह क्या करता है? अब उसको यहाँ पे देखिए, कस्तूरिका रेणु रुषित इव श्यामः। अब यहाँ पे उस श्याम वर्ण वाले बालक की, जो दूसरा बालक है वो श्याम वर्ण का है। ठीक, तो बताया गया है कस्तूरिका रेणु रुषित। कस्तूरिका रेणु रुषित का मतलब है कस्तूरी की रेणु। कस्तूरी की रेणु मतलब कस्तूरी की बुकनी। ठीक है, कस्तूरी की बुकनी से सने हुए के समान, यानी कि वो कस्तूरी की बुकनी से सने हुए जैसा है श्याम वर्ण के तरह। ठीक, ये जो है दूसरे बालक की मतलब सौंदर्य ऐसी है कि वो श्याम वर्ण का है, और वही गौड़ वर्ण को क्या करता है? मना करता है। आगे है चंदन चर्चित भालह। अब यहाँ पे चंदन चर्चित भाला का मतलब है चंदन के लेप से शोभित ललाट। ठीक, चंदन के लेप से शोभित ललाट है किसका? जो है श्याम वर्ण वाला बालक है, वो चंदन के लेप से शोभित उसका ललाट है। उसके बाद है यहाँ पे कर्पूरा गुरुक्षोद इक्षुरीत वक्षो बाहु दंडः, अर्थात यहाँ पे बोला जा रहा है कि वह जो बालक है वह कपूर और अगर इन दोनों के चूर्ण से लिप्त वक्षस्थल और भुजाओं वाला है। ठीक है, यहाँ पे कर्पूरा गुरुक्षोद इक्षुरीति वक्षो बाहु दंडः, यानी वो जो बालक है जो श्याम वर्ण का है, जो मना करता है गौड़ वर्ण को, वह बालक कपूर और अगर के चूर्ण से अनुलिप्त वक्ष स्थल एवं भुजा वाला है। ठीक है, उसके बाद आइए नेक्स्ट। उसके बाद है सुगंध पटलय रुनिद्रयनिव निंद्रा मंथरानी, अर्थात यहाँ पे अब बोला जा रहा है कि सुगंध पटलय यानी कि सुगंध समूह से, सुगंध समूह से। उसके बाद है उन्निद्रयन इव यानी कि जगाता हुआ। ठीक, निंद्रा मंथरानी का मतलब नींद से अलसाया हुआ। कौन है नींद से अलसाया हुआ? जो गौड़ वर्ण का है वो बालक। ठीक है, उसके बाद कोरक निकुरम्ब अकांतराल शुपतानी, अर्थात कलियों के समूह के गोद में सोए हुए जो कलियां हैं उसके समूह में कौन है? उसके समूह में भ्रमर है, तो कलियों के समूह में सोए हुए। उसके बाद मिलिंद वृंदानी, मिलिंद वृंदानी का मतलब भौरों का समूह, अर्थात भौरों का समूह जो कि कलियों के समूह के गोद में सोया हुआ है। झटिति अर्थात झटपट। उसके बाद है समुपस्थित्य निवारयन, तो इसका मतलब है कि पास में आकर उसको रोकता हुआ। गौड़ बटु मेव वादित, अर्थात वो जो गौड़ बटु होता है, गौड़ बालक होता है, उसको बोला। अर्थात कौन बोला? जो श्याम वर्ण का बालक होता है वो गौड़ बटु को बोलता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा गद्यांश था। ठीक है, जो कि बहुत ही सिंपल सा था। अगर ये गद्यांश आपके एग्ज़ाम में आता है तो इस गद्यांश को देखकर आप इस तरह से अपने मन से भी इसका जो है हिंदी अनुवाद लिख सकते हैं। तो यही हमारा गद्यांश था। एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिए कि जैसे ही वह ब्रह्मचारी बालक कौन होता है? जो फूल तोड़ने के लिए आता है, तो ज्यों ही वह ब्रह्मचारी बालक भौरों को उड़ाकर फूल की कलियां तोड़ने लगा
उसका सहपाठी यानी उसके सम अवस्था वाला दूसरा ब्रह्मचारी जो कस्तूरी की बुकनी से सना हुआ सांवले रंग का है, मस्तक पर चंदन लगाए था और वक्षस्थल तथा भुजा पर कपूर और अगर की बुकनी था। ठीक है। नींद से अलसाए और कलियों के अंदर सोए हुए भौरों को सुगंध की गमक से जगाता हुआ शाह झटपट समीप आता है और उस गौर बालक को मना करता हुआ बोलता है। ठीक, यही इसका हिंदी अनुवाद है। अब वो क्या बोलता है ये हम अगले गद्यांश में जानेंगे। ठीक, तो यही हमारा गद्यांश था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का जो गद्यांश है उसको पढ़ेंगे। तो मेनली हम लोग 10-15 गद्यांश पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा पर्याप्त होगा और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।